हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे धमाकेदार बिजनेस आइडिया जिससे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे, A to Z, कहाँ से माल लेना है, क्या कैसे उसको सेल करना है, कहाँ पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लागत आएगा, कितना मार्जिन आएगा, हर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। बताएंगे आपको कि वो कौन सा बिजनेस है और उसमें कितनी लागत आएगी, कहाँ से माल लेना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, हिसाब कैसे रखना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिस बिज़नेस के बारे में, वो बिज़नेस हर सीज़न में चलने वाला है। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति भी अगर आई तो भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा बिज़नेस है कि कोई भी इंसान बिना उसके रह नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, वो सबकी ज़रूरत है, हर कोई उसे चाहेगा, क्योंकि बिना उसके जीवन संभव ही नहीं है। वो है फूड इंडस्ट्री, जिसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल, होटल, या फिर स्ट्रीट फूड, या फिर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो इसी में से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बिजनेस जिसे हर कोई कर सकता है और महीने के लाखों रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेबल बिजनेस, मतलब सब्जियों का बिजनेस। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, या हम यूँ कहें कि ये एक ऐसी डिमांडेड चीज़ है जिसे हर किसी की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसे शुरू कैसे कर सकते हैं, कहाँ से माल लेना है, कितनी लागत आएगी, कैसे मार्केट में सेल करेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रख के चलना होता है, जैसे कि लोकेशन, माल कहाँ से लाएं और उस माल को बेचें कैसे, हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपटीशन है। बट आप उन सब से कैसे अलग हो सकते हो, या उन सब से ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपसे छूट ना सके, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे कि आप सिर्फ आलू और प्याज का बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा आप हरी सब्जियों का भी बिजनेस कर सकते हैं, तीसरा आप कंबाइन कर सकते हो या सुपरमार्केट जैसे भी ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो। मगर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये लगा के आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी उतने में ही आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी होलसेल मंडी को पता करना पड़ेगा, कितनी दूरी पर है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी होगी। इसके बाद आपको 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू मार्केट में जाके, उस मंडी में जाके आपको सब्जियों के बारे में समझना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा कि कौन सी सब्ज़ी कितने में मिल रहा है या कैसे मिल रहा है, कौन सी टाइमिंग पे हम जाएंगे कि वो सब्ज़ी मुझे सस्ता मिले। वैसे खासतौर पे मंडी जो है मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप अगर 3:30 से 5 बजे के बीच में अगर मंडी जाते हो तो सबसे बेस्ट रेट आपको मिलता है, और आपको चीज़ें भी अच्छी मिल जाएंगी। मतलब अगर मार्केट में आप क्वालिटी बेचोगे तो आप और भी ज़्यादा डिमांडेड हो जाओगे। तो आपको ये चीज़ें पहले पता करनी पड़ेगी कि मंडी में कौन सी सब्ज़ी क्या रेट में मिल रही है और हमारे लोकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन इस चीज़ में देना पड़ेगा कि आपको अपने होलसेल मंडी में जाना होगा, वहाँ पे आपको वहाँ का रेट पता करना होगा। उसके बाद आपके लोकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस सब्ज़ी का, वो भी आपको समझना पड़ेगा।
अगर आप 4-5 दिन तक कंटिन्यू मार्केट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे बेनिफिट ये है कि सब्जी का बिजनेस या कोई भी बिजनेस है, ये जो है बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है आलू प्याज आज अलग रेट पे हो, कल कुछ और रेट पे हो, तो उससे क्या होगा, अगर हो सकता है आज आपने जो रेट मंडी में देख के आया हो सकता है कल आप अपने लोकल मार्केट में जाएंगे देखने तो हो सकता है उसका रेट अलग रहे, तो आपको लगेगा कल तो मैंने इतने में देखा था और आज इतने में हो गया, तो आप वहाँ पे अपना मार्जिन नहीं सेट कर पाओगे कि आपको कितने दाम में बेचना है या मार्केट में क्या रेट चल रहा है और किस रेट में बेचना है। दोस्तों, अगर आप अगर जिस दिन आप होलसेल मंडी जा रहे हो उसी दिन आपको अपने लोकल मार्केट में भी जाके देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप आज होलसेल मंडी गए हो और कल जा रहे हो लोकल मार्केट, नहीं, आपको सेम डे जाना है और ऐसे ही आपको कम से कम 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना होगा। उससे क्या होगा, 1 हफ्ते के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इन फ्यूचर जब भी आप इस चीज़ को चालू करेंगे, इस बिज़नेस को चालू करेंगे, तो आपको आसानी होगी अपने प्रोडक्ट की मार्जिन सेट करने में, प्रॉफिट सेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपने मार्केट समझ लिया मंडी का और अपने लोकल मार्केट का, तो अब आपका सेकेंड स्टेप है सेलिंग लोकेशन। आप कहाँ पे बेच रहे हो। इस बिजनेस को भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको करना क्या है, आपको होलसेल मंडी जाना है, इसके बाद लोकल मार्केट का भी रेट आपको पता करना है, तब आपको कंपेयर करना है कि कितना डिफरेंट आ रहा है मंडी से और लोकल मार्केट में। मतलब अगर मैं 10 रुपये का आलू ले रहा हूँ पर केजी, अगर मार्केट में 20 रुपये केजी बिक रहा है, तो मतलब सीधा 50% का मार्जिन है, या यूँ बोले डबल मार्जिन। तो अगर आप 10 रुपये का ला रहे हैं और 20 रुपये का बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपये पर केजी प्रॉफिट हो रहा है। अब यही चीज़ आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन देखना है, ताकि मार्केट अगर ऊपर नीचे होता है तो आप उस चीज़ को समझ सकें। दूसरी चीज़ क्या है, आपका सेलिंग लोकेशन। आप किस लोकेशन पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आई मीन उस चीज़ को, उस सब्जी को आप कौन सी जगह पे बेच रहे हो। जैसे अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आप किसी भी बिल्डिंग या सोसाइटी को पकड़ सकते हो, वहाँ पे आप अपने एरिए में 5, 6 या 7, 8, 10 जितने भी सोसाइटी आप कैच कर सकते हो दिन बाई दिन। मान लीजिए एक दिन आप ये सोसाइटी के बाहर खड़े होंगे, दूसरे दिन इस सोसाइटी के बाहर खड़े होंगे, ऐसे से आप जितने भी सोसाइटी के पास खड़े होंगे, आप एक टारगेट बना के चलेंगे, आज मुझे इतने का माल सेल करना है। कि आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, कॉर्नर को पकड़िए जहाँ पे सब सेल करते हैं, जहाँ पे सारी दुकानें लगती हैं, क्योंकि पब्लिक वहीं पे जाती है जहाँ पे उनको हर सुविधा मिल सके। लोकेशन इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई दुकान नहीं है और मैं खोल दूँगा तो सेट हो जाऊँगा, ऐसा तभी संभव है जब वहाँ पे एक ही जगह पे हर चीज़ें अवेलेबल रखते हैं कस्टमर के लिए। अब तीसरा टॉपिक है कि हम बेचें कैसे। दोस्तों देखिए, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अगर 20 रुपये किलो बिक रहा है और आपको 10 रुपये मिल रहा है पर केजी पे, तो आप 1 रुपये कम करके बेच दीजिए। कोई भी सब्जी है, अगर आप लाते हैं 10 रुपये केजी ला रहे हैं और 20 रुपये केजी बेच रहे हैं, मान लीजिए 5 केजी का 100 रुपये होता है। अब उस चीज़ को अगर आप 90 रुपये केजी बेच देते हैं, तो सबसे पहला प्रॉफिट आपका ये है कि आपका 5 किलो माल जल्दी निकल गया। एक ही कस्टमर्स के साथ आपका 5 किलो माल निकल गया, भले वहाँ पे आपको 1 रुपये कम का मार्जिन हुआ या 2 रुपये कम मार्जिन हुआ, बट आप वहाँ पे 8 प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मतलब आपको अभी भी 40 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे है। अब सोचिए, वही कस्टमर अगर आपसे प्याज भी ले रहा है और अगर आप और भी सब्जियां रखे हैं, जैसे लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, जो रेगुलर यूज में होने वाली सब्जियां हैं, जैसे टमाटर, धनिया, लहसुन, आलू, प्याज, अदरक, मिर्ची, ये सब आपको हर कस्टमर को देनी चाहिए होता है। तो आप सिर्फ इतने चीज़ों को ही रख के स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि आप हरी सब्जियां भी लाएँ। अगर हरी सब्जियां आप लेते हो, साफ लाते हो, कस्टमर को देते हो, तो वहाँ पे आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को एक ही जगह पे सारी सब्जियां मिल जाएगी। और अगर आप रिजनेबल प्राइस रखते हो तो कस्टमर भी आपको ट्रस्ट करेगा, आपके ऊपर भरोसा रखेगा, और एक के साथ वो एक कस्टमर और लाएगा अपने साथ अगली बार। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में बीट करना चाहते हो या कम्पिटिट करना चाहते हो, तो आपको कुछ न कुछ रणनीति लगानी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये रहा आपको बेचना कैसे, मैंने वो आइडिया आपको बता दिया।
अब तीसरा है दोस्तों, इस बिजनेस को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को हम कर सकते हैं 2 तरह से। पहला, अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा और आपके पास मार्केट में पकड़ है, पकड़ बोले तो जो बिजनेस में बताने जा रहा हूँ अभी इसको दूसरे टाइप को, इसमें 2 टाइप जो आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक में आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा लोगों में, और मार्केट में आपको पहचान बनानी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने क्लाइंट को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नए नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे जो आपके रेगुलर रहेंगे, और आपका यहाँ पे माल भी अच्छा खासा बिकेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। नहीं कुछ तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये कोई बोल बच्चन नहीं या कोई फ्रॉड वाली बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कैसे, और आपको पूरा कैलकुलेशन भी करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लाखों रुपए वाकई में कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा। मैं ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मेरे पास वो चीज़ का, उस बिजनेस को मैंने कई लोगों को बताया और कई लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है और उन्होंने महीने के लाखों रुपए कमाए हैं। इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में आपकी पकड़, आपकी पहचान, आपकी सेलिंग स्किल कितनी अच्छी है। दोस्तों इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है आपका होलसेलिंग, दूसरा है रिटेलिंग। रिटेलिंग और होलसेलिंग में फ़र्क क्या है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। दोस्तों होलसेल का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंडी से उठा रहे हो और अपने लोकल मार्केट में, अपने लोकल एरियाज़ में उस चीज़ को होलसेल भाव में सप्लाई देते हो। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आलू और प्याज का ही। मान लीजिए आप आलू और प्याज का ही सिर्फ बिजनेस कर रहे हो होलसेल में। तो दोस्तों आप अगर होलसेल करना चाहते हैं तो मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप सिर्फ लहसुन, आलू और प्याज, क्योंकि ये कई दिनों तक चलते भी हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो अपने गोडाउन में, या कहीं भी आप छोटा सा गोडाउन ले सकते हो सस्ते एरिए में, आप वहाँ से भी डील कर सकते हो या आप घर से भी कर सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों, आपकी जो भी होलसेल मंडी है वहीं से आपको मार्केट से माल उठाना है। अब जो आपके लोकल मार्केट के व्यापार रिटेलर हुए ना, जो रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, या जो फुटपाथ पे सब्जियां बेचते हैं, वो लोग मंडी में रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कहीं किसी अपने नियर बाई ही होलसेल सप्लायर से वो माल लेते हैं। अगर आप वहाँ पे जाकर उनसे बात करते हैं, या मैं यूँ कहूँ आप अपने नियर बाई एरियाज़ में, होटलों में, या जो स्नैक्स वाले हैं जो नाश्ता वाश्ता बेचते हैं, उन सब के साथ भी संपर्क करके, क्योंकि उनको भी वो चीज़ें लगती है, आप उनको भी सप्लाई कर सकते हो होलसेल रेट में, तो उनको भी वो चीज़ें लगती है और वहाँ पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उसमें भी आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ साथ में। मान लीजिए आप 10 गोनी आलू, 10 गोनी प्याज। अच्छा, गोनी का मतलब होता है कट्टा या बोरी, कहीं पे उसको गोनी बोलते हैं, कहीं पे बोरी बोलते हैं, कहीं पे कट्टा बोलते हैं। तो मान लीजिए अब 10 गोनी या 10 बोरी आलू और 10 बोरी प्याज का ले रहे हो। अब मान लीजिए उस चीज़ को आपको एक दिन में सेल करना है और प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना है पर गोनी पे 150 रुपये। मान लीजिए अभी आपका आलू का रेट चल रहा है 10 रुपये, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट का प्राइस नहीं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आलू का प्राइस है 10 रुपये पर केजी गोनी के हिसाब से होलसेल में, जहाँ से आप अपने होलसेल मंडी से लेंगे। अब उस चीज़ को मार्केट में सेल हो रही है 20 रुपये केजी, बट आप उस चीज़ को अगर आप होलसेल में बेचेंगे तो आप उसको 2 से 3 रुपये के प्रॉफिट मार्जिन पे बेच सकते हो। अब आप सोचेंगे इतने कम मार्जिन में हम कैसे बेचें, हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप होलसेल करते तो होलसेल में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, वहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, जहाँ पे आप 10 किलो बेच रहे थे वहाँ आपको 1000 किलो बेचना है। तो आप समझिए अगर आप 10 किलो बेच के 10 रुपये का मार्जिन ले रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपये कमाएंगे। लेकिन अगर आप 2 रुपये केजी के साथ 1000 किलो बेच रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2000 रुपये आप दिन का कमाएंगे। बट इसमें आपको करना क्या है, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि लोकल मार्केट में आपको जाके या लोकल एरियाज़ में आपको होटल सप्लाई या फिर अपने लोकल जो रिटेलर हैं उनको सप्लाई करो। उनको बात करके रखो कि हाँ मैं ये चीज़ आपको इतने रेट में दे रहा हूँ, मेरा डेली गाड़ी आएगी
और उनको आप डोर स्टेप डिलीवरी दो। कहने का मतलब जो माल आप ला रहे हो गोदाम में रखने, उसको आप उनसे पहले से बात करके रखो और डायरेक्ट उनके पास डिलीवर कर दो। वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट हो जाता है कि कस्टमर को जाना नहीं पड़ता और उनको मिल जाता है, उसको बोलते हैं बेटर सर्विस। अगर आप प्रोडक्ट के साथ में सर्विस भी दे दिए तो वो कस्टमर आपके रेगुलर हो जाएंगे। अब आप सोचिए वही प्रोडक्ट आप डिलीवरी करके सेम प्राइस मार्केट के प्राइस में दे रहे हैं जो और कोई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ जाता है और आपके कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो लोग नहीं समझते हैं या फिर समझते हुए भी इग्नोर कर देते हैं या उसको लागू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस एवरेज तक ही रह जाता है और कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे पाता। तो दोस्तों मान लीजिए आप 10 बोरी आलू और 10 बोरी प्याज का आप डेली सेल कर रहे हो मार्केट में, डेली होलसेल मंडी से ला रहे हैं और डेली आपका सप्लाई हो रहा है 10 बोरी प्याज 10 बोरी आलू का। अब आप सोचिए एक बोरी लगभग 50 किलो का होता है, तो दोनों का मिला के आपका 20 बोरी होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1000 किलो हो जाता है। ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ होलसेल में 20 गोनी का। लोग 30 भी बेचते हैं, 40 भी बेचते हैं, जिसका जितना अच्छा पकड़ हो मार्केट में, जितनी अच्छी जो है सेलिंग स्किल हो, उस हिसाब से वो अपना सेल आउट बढ़ा सकता है। तो मैं मिनिमम एक पकड़ के चल रहा हूँ कि 20 गोनी आप अगर बेच देते हो डेली होलसेल में अपने लोकल मार्केट लोकल एरियाज़ में, तो आप लगभग 1000 किलो बेचते हो। और अगर 2 से 3 रुपये का भी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो 2000 से 3000 आप डेली अर्न कर सकते हैं। करना क्या है, आपको पहले से ही बात करके रखना है एक दिन कि कल आपको क्या माल लगने वाला है। आप किसी भी जो भी आपके रेगुलर क्लाइंट है आप उनको चाहिए तो व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या फिर आप उनसे डेली जाके मिल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने हर क्लाइंट से हर दूसरे तीसरे दिन जाके मिलना ही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों बिजनेस में, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आप जितना बना के रखेंगे उतना ही आप मार्केट में लंबा टिकेंगे। तो आप ध्यान रखिए हर दूसरे दिन अगर आप रेगुलर मिल रहे तो और अच्छी बात है, आप रेगुलर जाके उनसे मिलिए, उसी बहाने हाल समाचार उनको बताइए मार्केट के बारे में कि कल क्या है कैसे है, वो सब चीज़ें आप डिस्कस करिए ताकि वो दूसरे के पास जा ही नहीं पाए, उनके पास इतना समय ही ना मिले, वो आप पे डिपेंड हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, आप रात एक दिन पहले जैसे आपको कल मंडी जाना है तो आज शाम को ही आप समय निकालिए, 1 घंटे अपने सारे क्लाइंट से जाके मिल के चले आइए। आपको एक एस्टीमेट हो जाएगा कल किसको कितना माल लगने वाला है, आपको उतना ही माल लेना पड़ेगा जितना लगने वाला है। तो दोस्तों ये था मेन टॉपिक अपना। अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हो तो रिटेलिंग के लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा पूरा डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और चीज़ों को अगर मैं विस्तार में नहीं बताऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कैलकुलेशन करके नहीं बताऊँगा तो चीज़ों को समझा के मतलब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मुझे समझाने में वीडियो लंबा हो गया है। तो आगे की जो है मैं रिटेल में कैसे उसके साथ में कुछ और एड ऑन चीज़ें, कुछ और भी हट के चीज़ें बताऊंगा आने वाले वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने मिस किया है या कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ ये बताने को या आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस चीज़ को पर्सनल जो है एडवाइस करूँगा, आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।